जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे होम साइंस क्लास 12 और आप सबके लिए होम साइंस से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 4 है। और अभी तक आपने सेट 1 और 2 और 3 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होम साइंस प्लेलिस्ट डाल देंगे, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। और अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको यहीं से प्रश्न पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए। वहाँ पर आपको PDF क्यूज सब चीज़ होता है, ठीक है। अगर आपको आर्ट्स का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर आपको ऑल PDF नोट्स मिल जाएंगे, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहां से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, हम फर्स्ट बार बोले हैं, सेट 1 में भी बोले हैं और सेट 2, 3, 4 सब में बोलते जाएंगे कि आप जितना अच्छा यहाँ पर कमेंट करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आपके बोर्ड में आएगा। और प्लस आप जब एग्जाम देंगे सेंटर पर तो वहाँ पर आपका हैबिट बना रहेगा, तो आप अच्छे से कलर कर पाएंगे। आपका हैबिट ही आपको अच्छा खासा नंबर दिलाएंगे। तो हम आपको यही कहेंगे कि फटाफट आप सब कमेंट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, यस या नो आप सब फटाफट कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो भारत में है विश्व शौचालय दिवस जो कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को, 25 जुलाई को, 15 सितंबर को या 2 अक्टूबर को। तो आपको पता है कि विश्व शौचालय दिवस जो है आपको 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए सेकेंड और प्रश्न में देखते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ऐसा कौन सा गैस है जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है, मतलब विनाश के लेकर जा रहा है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या आ रहा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आप क्लास 10th में बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री तीनों में से कहीं ना कहीं जरूर आप पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 3 नंबर प्रश्न में क्या करा कि सिरका है। ये जो सिरका है वह एक प्रकार का क्या है, अम्लीय पदार्थ है, चिकनाई विलायक है, क्षारीय पदार्थ है, चिकनाई अवशोषण है। तो आपको पता है कि जो सिरका है ना वह एक प्रकार की अम्लीय पदार्थ है। तो ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए आपने 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पर क्या कर रहा है, उससे पहले मेरे दोस्त बहुत ही स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप लाइव क्लास कैसे कराते हैं और लाइव क्लास कब कराते हैं, हमको पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए मुझे होम साइंस का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव देखना है, तो यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार होम साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, होम साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्ट अगर आप आगे सर्च करेंगे तो वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोने चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात बोला है, धोने चाहिए या नहीं चाहिए, मिट्टी से, राख से, साबुन से, मात्र पानी से। तो यहाँ पर क्या करा है कि भोजन, जैसे हम भोजन को खाने ही वाले होते हैं उससे पहले क्या करा है, उससे पूर्व या पश्चात, उसके बाद क्या करना चाहिए, धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। किस चीज़ से धोना चाहिए, तो हमें साबुन से धोना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 5 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है। खाद्य संरक्षण का लाभ है खाद्य का सड़ने से बचाव, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का स्वार बरकरार रखना या इनमें से सभी। तो 5 नंबर का राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। 6 नंबर में देखिए क्या करा है यहाँ पर प्रश्न को कि मानकीयकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है, मतलब किस द्वारा दिया जाता है। तो ये जो है भारतीय मानकीय बोर्ड द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा या विज्ञापन प्रचार प्रसार नियम द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी वाले का राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा।
अब 6 नंबर 7 नंबर में देखिए क्या करा है कि निम्न में से किस वस्तु पर एक मार्ग लगाया जाता है। ऐसा कौन सा वस्तु है जिसपे एक मार्ग लगाया जाता है। प्रेशर कुकर में, पनीर पर, घी पर, रम पर। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो घी देखते हैं ना, उस पर क्या लगाया जाता है, एक मार्ग लगाया जाता है, क्योंकि घी बहुत ही महंगा होता है। और जो चीज का कीमत सबसे ज़्यादा होता है ना, उस पर क्या किया जाता है, एक मार्ग लगाया जाता है। ठीक है। अब चलिए आपके सामने 8 नंबर प्रश्न में क्या करा कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून कब लागू किया गया था। आहार मतलब कोई भोजन हो जिनमें मिलावट के बारे में उस पर कानून लगाया गया था, तो वो किस डेट को लगाया गया था वो बता दीजिए। 4 जून 1955 को, 1 जून 1968 को, या 1 जून 1954 को, 1 जून 1955 को। तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर आ रहा होगा 1 जून 1955 को लागू किया गया था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि गुड़ मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। जैसे गुड़ बनाते हैं उस समय कौन सा मिलावट होता है। तो मेंटानिल, पीला रंग का, दूषित गन्ने का रस, भिंडी, ट्यूसी सेल्स, या इनमें से सभी। देखिए इसमें जो होता है ना, पीला रंग भी मिलाया जाता है जिससे थोड़ा सा अच्छा देखते हैं। मीठा उठा जब खरीदते हैं गुड़, यही कहता है, और ठेठी में कहते हैं मीठा। ठीक है। तो गुड़ हो गया, आप सबका भाषा हो गया। और यहाँ पर क्या किया जाता है, पीला रंग भी मिलाया जाता है, और गन्ने का दूषित रस, जैसे नहीं होता कि उसका निकाले तो गंदा जैसा पानी ऐसा लगता है, वो भी मिलाया जाता है। और भिंडी, ये क्या होता है हमको पता नहीं, बट हो भी सकता है ये भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है। देखिए आपका क्लास भले ही धीरे हो रहा हो, लेकिन हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है। ऐसा मत कहिएगा कि सर आप क्लास बहुत स्लो ले चले। क्लास स्लो ले जाने का कारण यही है कि आपको समझाने का मोटिव सबसे बड़ा है। ठीक है। चलिए 10 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पर क्या करा है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। क्या करा है, ब्याज तथा या ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो मौद्रिक आय, प्रत्यक्ष वास्तविक आय, मानसिक आय, और प्रत्यक्ष वास्तविक आय। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा 10 का। तो बिल्कुल ही आपका जो राइट आंसर क्या होगा, मौद्रिक आय, ए वाले का राइट आंसर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर 11 नंबर में देखिए कि मौद्रिक आय निम्न में से कौन है। मौद्रिक आय निम्न में से कौन है। स्कूटर है, कार है, तनख्वाह है, या इनमें से सभी होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा। ये जो है तनख्वाह देख रहे, जैसे सैलरी कह सकते हैं, वो जो होता है वो एक प्रकार की मौद्रिक आय है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न बहुत लंबा है, और ये प्रश्न मेरे ख्याल से VVI नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है। यहाँ पर क्या करें कि वाटर वर्क्स में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। देखिए वाटर वर्क्स जो होता है ना, जैसे देखते होंगे कहीं अगर गए हो हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पर लगाया रहता है। हाँ, गरीब के घर में तो जैसे मान लो मिडिल फैमिली है तो वहाँ नहीं लगा सकता है, बट हाई फाई घर में देखिएगा तो वहाँ पर लगा रहता है। ठीक है। तो वो कौन सा होता है ये बताना है, तो आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से व्यय अच्छी तरह किया जा सकता है, अपव्यय को बढ़ाया जा सकता है, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लीजिए कोई घर है और उसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब क्या हो गया, जैसे हम बात उत करते हैं तो वो रिकॉर्ड होकर सेव हो जाता है। उसी प्रकार जो है घर में अगर जो भी खर्चा हो रहा है उस पर हम अगर जोर उड़ के करें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर सी होगा। मतलब अधिक खर्चा होने लगे तो उस पर हम कम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपके सामने 14 नंबर में क्या करा है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय कौन सा प्रकार है। तो ये है मानसिक आय है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, मौद्रिक आय है, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय है। तो अभी जस्ट आपको हम बताए हुए थे वो अलग था, और यहाँ पर अलग है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, सॉरी सी होगा। इसमें आपका जो है उल्टा दे दिया है। ठीक है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या करें कि जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चेक वगैरह दिया है और उस पर लिखा नहीं है कुछ 500 रुपया, 1000 रुपया, या सिग्नेचर वगैरह नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, विकृत चेक कहलाएगा, या निसार चेक कहलाएगा, या सीमित राशि चेक कहलाएगा,
या कोरा चेक कहलाएगा। तो इसमें पता हो गया होगा आपको कि ये जो होगा कोरा कचरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरा कचरा, जो कि कोई काम का नहीं होता है, वो चेक कहला जाएगा। ठीक है। हाँ, वहीं पर अगर आप 500 रुपये लिख दीजिए, प्लस में उसमें सिग्नेचर वगैरह कर दीजिए। जैसे हम मान लीजिए मेरा चेक है और 500 रुपया 5000 रुपये दे दे, ठीक है, ठीक है, और वहाँ पर हम सिग्नेचर कर दिए तो वहाँ पर क्या होगा, ये काम कर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आप बात करते हैं 16 नंबर में कि बचत का मतलब है, बचत का मतलब है खर्च को, सॉरी, आय को खर्च नहीं करना, खर्च को कम करना, खर्च के बाद राशि बचा, विलंबित खर्च। तो इसमें बताइए 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, खर्च के बाद राशि बची राशि। क्या होती है? खर्च के बाद बची राशि। तो आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर में देखते हैं। और यहाँ पर क्या करा है कि बचत सुरक्षित नहीं करता है, बचत जो है वह सुरक्षित नहीं करता है। कौन? भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें तो एक न एक जरूर होगा, क्योंकि कह रहा है कि बचत, जैसे पैसा उसे हम बचाते हैं, वह सुरक्षित नहीं करता है, तो वो कौन नहीं कर सकता? तो भूतकाल जो देखिएगा ना, वो आपको बचत नहीं कर सकता, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम अभी 1 लाख रुपया उड़ा दिए, तो वो बीत गया, वो भूतकाल में चला गया, उसे हम बचा नहीं सकते हैं। लेकिन वर्तमान काल अभी जो चल रहा है हम उसे बचा सकते हैं, भविष्य काल उसको भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए 18 नंबर में देखते हैं। और यहाँ पर क्या करें कि निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है? थोड़ा सा हमको क्या हो गया है, कंठ में कुछ फंस गया है। ठीक है, लग रहा है जैसे, तो बोलने का इच्छा नहीं कर रहा है, तो बोलने के कुछ और कुछ हो रहा है कुछ और, इसी कारण हमारा जो कंठ है ना, बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। बट क्या करें, वीडियो बना के हम आपको देना जरूरी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करें कि योजना डाकघर से संचालित होती है, तो राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए 19 नंबर में देखते हैं कि किसान विकास पत्र खरीदते हैं, किसान विकास पत्र खरीदते हैं दुकान से, बैंक से, डाक खाने से, एल क्या कह रहे हैं, LIC से, LIC जानते हैं ना, कि जहाँ पर अथी होता है, जमा वहाँ होता है पैसा। किसान विकास पत्र खरीदते हैं तो कहाँ से खरीदते हैं? तो वो जो खरीदते हैं डाकघर से खरीदते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर में देखते हैं कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा, बैगनी, नारंगी। तो इसमें जो आपके हैं प्राथमिक रंग जो है आपके लाल है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, वस्त्र आवश्यक है, वस्त्र आवश्यक है किसके लिए? तो शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इनमें से सभी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो वस्त्र है, जैसे कपड़ा उपड़ा कहते हैं वो, तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए तो 100% सही है। शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए भी सही है, शरीर को गर्म रखने के लिए, तो ये सही है। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। अब आगे बात करते हैं, आपके सामने 22 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है धूप तथा हवा द्वारा, डायर द्वारा, इस्त्री द्वारा, हीटर द्वारा। तो इसमें जो होना चाहिए वो धूप और इसके द्वारा बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये सबसे सुखाने से कपड़ा में बहुत ही खराबी हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये होगा। अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर में कि किस प्रकार के कपड़ों को स्टॉर्च किया जा सकता है? जैसे कहते हैं कि प्रेस कहते हैं, जो कि अगर आप धोबी के पास जाइएगा तो 5-10 रुपये लेके आप उसको बहुत ही अच्छे कर देता है। तो ये कहते हैं कि किस कपड़ा को? तो सूती वस्त्र को, पॉलिस्टर को, ऊनी को, या टेरुलिन को। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सूती वस्त्र अगर करता है तो बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत दिनों तक चलता भी है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने 24 नंबर में क्या करा है कि निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? इसमें से कौन सा जो है, अगर कपड़ा पर कोई धाग वोग लग जाता है तो उसे छुड़ाने की विधि नहीं है? तो रासायनिक विधि, चूसक विधि, या घोलक विधि, या भौतिक विधि। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का? तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप सब कमेंट 1 नंबर, आप 24 नंबर का आप कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 25 नंबर देखते हैं कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? मरम्मत की, आयरन करना, धब्बा छुड़ाना, हवा देना। तो इसमें क्या करें कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो इसमें जो होना चाहिए किसकी? तो धब्बा छुड़ाना, क्योंकि आयरन तो मारा जा सकता है, मरम्मत भी कर सकता है, हवा के देना भी।
लेकिन धब्बा जोड़ाना जो होते हैं, दाग वो कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, व्हाइट कपड़ा में ज़्यादा कपड़ा खासकर होता है। अब यहाँ पर 26 नंबर देखिएगा, निम्न में ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है? ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है गर्म, ठंडे व वजन में हल्के, लचकदार? तो इसमें बता दीजिए 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो गर्म वाले का राइट आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर में देखिएगा कि कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कपड़े की किस्म पर, कपड़े की सिलाई पर, शैली एवं फैशन के, इनमें से सभी। क्या कर रहे हैं कि कपड़े के चयन मतलब कि चुनने के समय या खरीदने के समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो मेरे ख्याल से सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कपड़ा खरीद रहे, कोई साग सब्जी नहीं खरीद रहे। साग सब्जी भी खरीदते तो उस टाइम भी हमें देख उख के लेते। ठीक है, तो ये खैर तो कपड़ा है तो उसमें भी देख दाख के लेना ही चाहिए। तो कपड़े की किस्म किस प्रकार की है और नहीं है, सिलाई कैसे की गई है, फैली और फैशन, ये सब के सब देख के ही लिया जाता है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। अब 28 नंबर देखिएगा कि सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, टिकाऊपन होता है, ठंडा होता है, आरामदायक होता है या कठोर होता है? इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो इसमें आप अच्छे से कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। इसमें जो होता है कठोर होता है। ये जो सूती वस्त्र जो होता है ना, हमेशा मुलायम होता है, हमेशा मुलायम होता है, आरामदायक होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, 29 नंबर में देखिएगा। चलिए अब 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है तो रुचि की, कौशल की, धन की, सदुपयोगी की, या इनमें से सभी होती है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 30 नंबर में। सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियाँ होते हैं 1 2 3 4। तो इसमें बता दीजिए, सिले सिलाए बोल रहा है तो इसमें जो होती है 3 श्रेणियाँ होती है, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए 31 नंबर में कि निम्न में से कौन वानस्पति धब्बा नहीं है? वानस्पति धब्बा नहीं है तो रसदार सब्जी, कॉफी, फल, फूल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? रसदार ये होता है, सब्जी होता है, वो धब्बा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब 32 नंबर देखते हैं कि साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है। किस मिश्रण से? तेल और पानी से, केमिकल से, वसा तथा क्षार से, इनमें से सभी। तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये क्लास 10th में आप अच्छे तरह से पढ़े होंगे, क्योंकि ये जो साबुन का जो निर्माण होता है ना, वसा और क्षार के निर्माण से होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अब चलिए आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है कि चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? वनस्पति धब्बे में, प्राणिज धब्बे में, चिकनाई धब्बे में, खनिज धब्बे में? तो 33 नंबर का आपका जो होगा ए होगा, याद रखिएगा। अब चलिए आपके सामने 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है तो वो कौन सा है? बगीचे का सजा, या छत की सजा, या आसपास की सजा, या कमरों की सजा? देखिए क्या करा कि आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है तो वो जो है कमरे का है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 35 नंबर में कि निम्न में से कौन काला का तत्व नहीं है? काला का तत्व नहीं है, जो कि कह सकते हैं आर्ट का तत्व नहीं है। तो रेखा, आकृति, रंग, ये सब क्या होती है? एक प्रकार की कला के तत्व है, लेकिन जो सुरक्षा दिखती है वो आपके कला का तत्व नहीं है, आर्ट का तत्व नहीं है, याद रखिएगा। अब आप सबके लिए सेट 5 लाएंगे। अगर आपको सेट 4 अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और 1 2 3 जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं, और इसे आप अच्छे तरह से रोक के पढ़ सकते हैं। और एक विशेष काम, और आप थोड़ा सा और रुक जाएंगे। ठीक है, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप पीडीएफ वगैरह कैसे देते हैं? पीडीएफ के लिए आपको मात्र क्या करना है, अगर आपको आर्ट्स का ऑल पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, क्या करना है? कॉल करना है। डायरेक्ट आप कॉल कीजिएगा मेरे पास, और हम आपका कॉल रिसीव करेंगे और आपको ज्वाइन कर देंगे। मात्र आपको 150 रुपये पे करना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।